बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होहि न कृपा निधाना। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके योग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस सिए जिय जानी सुजान शिरोमणि, ले आइया संग मोहि छड़िया जनी। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और आप सबके हृदय के अंतर की जानने वाले हो। दोहा। रखिए अवध जो अवधि लगी, रहत ना जाने आही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद सिल सनेव निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मुहि मग जलत ना होई ही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सभी भांति पिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाई पखारी बेटी तरु छाई, करियो बाऊ मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समऊ प्राणपति देख पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही न कहाँ रहेगा। समहि तून तृण परु पल्लो डासी, पाई पलोटिही सब निशिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लाग ही ताद बयारे न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवन ही निहारा, सिंह बधु ही जिमी ससक से आरा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तब मो कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हूँ। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। दोहा। ऐसे वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही हाहि पवार प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है पामार प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिय बिकल भई भारी, वचन वियोगी ना सके संभारी। देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटे राखे नहीं राखे ही प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। ये वे वचन के वियोग को भी संभाल ना सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से यह प्राणों को ना रखेगी। कहे कृपाल भनुकुल नाथा, परिहरि सोचो चलहो बंसा था। नहीं विषाद करऊ सरु आजू, बेगी करहूँ वन गवन समाजो। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लागे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जन जाई। रामचंद्र जी के प्रिय वचन सुनकर कहकर प्रीतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखे हाउ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरी तात कब होही, जननी जियत बदन विधु जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी?
दुआ बहुरी बच्चे कही लालू कही रघुपति रघुपर तात कभी बोलाई लगाई ही हर्षि निरखी ह ओ गात। हे तात वत्स कहकर लाल कहकर रघुपति कहकर रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी सनेव कातारी महातारी बचनु नाव विकल भई भारी राम प्रभु दुखिन्न विधि नाना समय सनेव ना जाई बखाना। यह देख करके माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुँह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासू पग लागी सुनिया मई में परम अभागी सेवा समय देऊँ बनु दिन्ना मोरे मनोरथो सफल ना किन्ना। तब जानकी जी ने सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छोबू झनी छाड़ियाँ छूँ करमू कठिन कछु दोषो न मोहू। सुनी सी बचना सासु अकुलानी दशा कौनी विधि कहो बखानी। अब सोम को त्याग कर दो, परंतु कृपा ना छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा में किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारी बार लाई उर लीनी धरी धीर जो सिखा आशीष देनी अचल हो वही वातु तुम्हारा जब लगी गंग जमुना जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरज धर कर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। दो सीती सासु आशीष सिख दिनी अनेक प्रकारा चली नाई पद पद्मु सिरुवती हित 12 ही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया, शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलक बदन उठे धाये। कंपु पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब व्याकुल होकर उदास मुँह उठ तोड़े, शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रांसु से भरे प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाड़े मिनु दिन जनु जलते खाड़े सोचु बधन हृदय विधि को का हो निहारा सबू दुखु सुखु सुकत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे। ऐसे दिन हो रहे मानो जल से निकले जाने पर मछली दिन हो रही। हृदय में यह सोच है कि वे था क्या होने वाला है, क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया। मुँह कहूँ कहा कहा रघुनाथ रखे हा ही वह उनके ले ही साथा। राम बिलो के बंधु कर चोरे देह गेह सब संतरनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रहेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े उस शरीर पर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नय नागर शील सने सरल सुख सागर तात प्रेम बस जनि कदरहूँ समुझि हृदय परिणाम उचाऊ। तब नीति ने निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। दुआ मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धरी करिहि स्वभाव लहे वो लहू तीन जन्म कर न तरु जन्मो जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक के सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिये जाने सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई भवन भरतु रिपु सुदन नाही राव बुद्ध मम दुखु मन माही। नहीं भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। और भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम ही लही साता हुई सभी विधि अवध अनाथा गुरु पिता मातु पिजा प्रजा परिवारु सब कहूँ पराई दूसरा दुख भारू। इस अवस्था में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से नाथ हो जाएगी।
गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्साह भार आ पड़ेगा। रहूं करूं सब कर परितोषो न तुरु तात होई बरदोसो जासो निराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृपाओ से नरक अधिकारी। अतः तुम यही रहो और सबको संतोष करते रहो, नहीं तो यह तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। रहो तात असी नीति विचारी सुनत रखनो भय व्याकुल भारी सियारे बचन सुखी गए कैसे परसत तुहिन तम रसो जैसे। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पल के स्पर्श से कमल सूख जाता है। दोहा उतरु न आवत प्रेम बस गए चरण को लाई नाथ दासों में स्वामी तुम तजो न कहा बसाई। प्रेमवश लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः मुझे छोड़ ही दे तो मेरा क्या वश है।